सुख का प्रश्न ही नहीं है वैभव से। अरे कुंती वर मांगती है भगवान से, हमको संसार का अभाव दो, तब सुख मिलेगा, संसार से सुख नहीं मिलेगा। इससे तो अहंकार बढ़ेगा, अपराध होंगे। हमको बदतमीज कहा एक साधारण सा आदमी। अच्छा तुम साधारण से नहीं हो, तुम क्या हो? हाँ? अरे मैं कलेक्टर हूं, मेरे चपरासी ने हमको बदतमीज कहा। अच्छा तो तुम बदतमीज नहीं हो, मैं बदतमीज हूं, ये बदतमीज है, चपरासी है। अच्छा तो क्यों जी उसके बदतमीज ये 4 शब्द बोलने पर तुम क्रोध में पागल हो रहे हो? तो बदतमीज नहीं हो तो क्या तुम बुद्धिमान हो? अगर बुद्धिमान होते तो उसके बदतमीज कहने पर हंस देते कि ये बदतमीज है इसलिए बदतमीज कह रहा है। अरे किसी आंख वाले को कोई कहे अंधे तो आप क्या करेंगे? अरे तेरे आंख ठीक है? हाँ ठीक है। तो मैं अंधा हूं क्या? अरे मैं जब अंधा नहीं हूं तो बुरा क्यों मानूं? एक वाक्य के सुनते ही और जो क्रोध में पागल हो जाए वो अपने को समझदार मानता है। तुम इतने समझदार हो, आईएएस हो, अरे ये सब तो हो तुम, लेकिन ये बताओ कि एक शब्द ने तुमको पागल बना दिया तो अंदर तो तुम्हारा सब गड़बड़, कोई पावर नहीं है तुम्हारे पास। अस्तु स्वर्ग से हमारा काम नहीं बनेगा, वहां दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, जैसे हमारे संसार में है। तो भगवत प्राप्ति करना होगा, भगवान आनंद है। उसके लिए मैंने कल आपको एक मार्ग बताया था, कर्म धर्म, तो वो मार्ग बेकार हो गया क्योंकि वो स्वर्ग तक ले जाकर छोड़ देगा। कर्म क्या करता है? स्वर्ग तक ले गया और मर गया। मर गया माने अब उसका कोई लाभ आगे नहीं मिलेगा। जैसे आपने बैंक में 1 लाख जमा कर दिया, बड़े खुश हैं, हाँ। हर महीने 10,000 निकाल रहे हैं, आप अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, 10 महीने में 1 लाख समाप्त हो गया। अब क्या होगा? अब बैंक के पास आप जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कैसे आए? अरे 10,000 हर महीने आप देते थे ना, अरे वो समाप्त हो गया, आउट, बाहर जाओ। वो समय समाप्त हो गया। तो कर्म धर्म स्वर्ग पहुंचाकर मर जाता है, उसका काम समाप्त। अब दूसरा मार्ग लो, ज्ञान मार्ग है। ध्यान दो, ज्ञान और भक्ति 2 प्रमुख मार्ग है, कर्म मार्ग तो ऐसे ही है। क्यों? इसलिए कि द्वावेव ब्रह्मणे रूपम मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद दूसरे अध्याय के 3रे ब्राह्मण का पहला मंत्र। भगवान के 2 रूप, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक सगुण सविशेष साकार। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं। तो ज्ञान पर पहले विचार कर लो, क्या ज्ञान से परमानंद मिलेगा? नंबर 2, क्या ज्ञान से दुख की निवृत्ति सदा को हो जाएगी, अर्थात माया चली जाएगी? ये 2 क्वेश्चन है। पहले ज्ञान का अधिकारित्व समझिए, ज्ञान का अधिकारी कौन है? बहुत सावधान होकर सुनिए।
साधन चतुष्टय संपन्न ज्ञानी का अधिकारी होता है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगः, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक। निर्विण्णानाम ज्ञान योगः, जो पूर्ण विरक्त हो। पूर्ण विरक्त माने क्या होता है? शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, ये 4 योग्यता हो पूर्ण, अर्थात विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 है। ये समाधि सत संपत्ति जो है, इसमें पहला है शम। शम माने मन पर कंट्रोल। ध्यान दीजिए, कोई ज्ञानी मिले तो जरा उससे बात करना कि शम माने क्या होता है। वो कहेगा मन पर कंट्रोल, यानी मन पर कंट्रोल कर लो तब ज्ञान की पाठशाला में पढ़ाई प्रारंभ होगी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत का पहला सूत्र है, ये पढ़ाया जाएगा। पहले मन पर कंट्रोल कर लो। कितनी हंसी की बात है, मन पर कंट्रोल। भगवान ने भागवत में एक जगह पर बताया है कि दुर्जया नाम हम मना, 11वें स्कंद के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। जो दुर्जय, जिस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऋषि मुनि जोगी किसी के लिए भी, वो मन है। मन, और वो मन वश में हो गया, तब पढ़ाई शुरू किया ज्ञान मार्ग की। विजित हिषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम, वेद स्तुति कर रहा है। 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 33वां श्लोक कि इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर ले कोई और वायु पर भी कंट्रोल कर ले कोई, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता। क्षण आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। अर्जुन सरीखा विजयी, जिसने उर्वशी पर विजय प्राप्त किया, बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह फेल हो गए मेनका वगैरह के सामने, और अर्जुन उर्वशी के रात में आने पर भी, और कहा अर्जुन ने, मां तुम ऐसे समय में क्यों आई हो? मां, वो अर्जुन भगवान से कह रहा है, चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान ने एडमिट किया, भगवान ने नहीं कहा क्या बकबक करता है, मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है, तू ठीक कहता है। ऐसे मन को वश में कर ले तब पढ़ाई शुरू करे। तो जिसने कहा है ऐसा, कैसे कहा है, आश्चर्य है। अरे मन वश में हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। मन को कोई पेंडिंग में नहीं रख सकता बांध करके, केवल डाइवर्ट करके
संसार के एरिया से डाइवर्ट करके भगवान के एरिया में डाल सकता है बस। और जब भगवान के एरिया में गया तो संसार से वो जितेंद्रिय हो गया, और भगवान में भी नहीं लगाया, संसार से हटाकर कहां रखा, कैसे रखा? इम्पॉसिबल। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्य अवाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक गीता। अर्जुन, ये निराकार ब्रह्म की उपासना शरीरधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। ये योग ज्ञान उद्धव शरी के ज्ञानी कह रहे हैं, सुदुश्चरामिमाम मन्ने योग चर्या मनात्मन। महाराज, ये ज्ञान योग हमसे नहीं होगा। अच्छा चलो, अगर मान लो कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो भी जाए और ज्ञान मार्ग में चला, पहले तो चलना ही मुश्किल। किसी ज्ञानी से तुम पूछो कि तुम किसी को उपदेश देते हो, तुमको किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था? कहेगा हाँ। तो क्यों जी, जब सब ब्रह्म है तो उपदेश किसको दे रहे हो तुम, और क्यों दे रहे हो? तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, कोई छोटा बड़ा तो ब्रह्म होता नहीं। एक अज्ञानी ब्रह्म, एक ज्ञानी ब्रह्म, ऐसा तो होता नहीं। तो तुम किसको उपदेश कर रहे हो? अगर तुमको हम एक झापड़ लगा दे और कह दे कि देखो जी, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, हाथ भी ब्रह्म, गाल भी ब्रह्म, ये जो मारा ये भी ब्रह्म, दोनों सब ब्रह्म है, बिना मानने की क्या बात है? तो तुम क्या कहोगे? नहीं, ये सब क्या है? ये सब अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, सब ब्रह्म है, तो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, चल परत खगेश न लागई बारा। वो गिर जाएगा। ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुहिज कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना दितजुष्म दंघ्रया तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भागवत 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। अगर कोई ज्ञान मार्ग में चल पड़ा भी और चलता चला गया भी, विघ्न बाधाओं को पार करके भी गया, अंतिम दशा में ध्यान दो, तो अंतिम दशा में कहां पहुंचा? आत्मज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। अनादि काल से अनंत काल तक किसी भी ज्ञानी को साधना के द्वारा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, न हो सकता है। आत्मज्ञान होता है। ये आत्मा जो भगवान का अंश है, उसका ज्ञान होता है, और उसके ज्ञान होने से माया नहीं जाएगी, तो आनंद कहां मिलेगा? भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा, केवल आत्मज्ञान होगा। इसलिए उसका पतन हो जाता है। ज्ञानम क्षरत, स्मृतियां कहती हैं।
आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा, फिर नीचे गिर जाता है। यहां तक कि जीवन मुक्त भरत, उनका पतन हो गया। हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। उनसे बड़ा कौन सा ज्ञानी है? देखिए, ज्ञान से क्या होगा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसको क्रॉस कर जाएगा। अहंकार, ये छठवां। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इसको पार कर गया। अब इसके आगे है महान, उसके आगे है प्रकृति। ये दो बचे, बस वही गाड़ी रुक गई। ज्ञान की अंतिम सीमा, अहंकार को समाप्त कर दिया उसने। अब महान और प्रकृति रह गई, इसलिए फिर नीचे गिरेगा। और तरह समझिए, देखिए, दो प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपादरिका माया, एक गुणादरिका माया। तो स्वरूपादरिका माया से तो पार हो जाएगा। कहीं कभी और युगों की बात, कलयुग में नहीं कह रहा हूं, सतयुग वगैरह में कभी कोई अगर पहुंच गया आखिर तक तो स्वरूपादरिका माया समाप्त कर दिया उसने। लेकिन गुणादरिका माया रहेगी। ये गुणादरिका माया क्या है? ये भगवान की पर्सनल पावर है। माया जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, भगवान की शक्ति, वो बिना भगवान की कृपा के नहीं जा सकती। क्योंकि वो भगवान की शरण में तो गया नहीं। क्यों? ब्रह्म की शरण में गया नहीं वो। अरे ब्रह्म कृपा नहीं करता, ध्यान दो। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं करता, न कोप करता है, न कृपा करता है, वो कुछ करता नहीं, अकर्ता, कुछ न करने वाला। तो जब कुछ नहीं करता तो कृपा कैसे करेगा? शंकराचार्य ने एडमिट किया, उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहितो भवांस्ताता काता परमिह भवे जीवन गति अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेहमथ तद्वसस्व स्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। आप लोगों को ये श्लोक का अर्थ अगर समझ ले आप लोग तो हंसेंगे। शंकराचार्य का, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, वो कहते हैं कि हे ब्रह्म, तुम कुछ करोगे तो है ही नहीं, क्योंकि तुम उदासीन हो, अकर्ता हो, निर्गुण हो। तो ऐसा करो कि हमारे हृदय में बस जाओ। है? जब कुछ करता नहीं तो तुम्हारे हृदय में कैसे बस जाएगा वो? अरे मोटी अकल की बात। जैसे कोई कहे कि बांझ के लड़के ने हमें चपत मारा, मुकदमा दायर कर दिया उसने कोर्ट में, तो गोरी जब बांझ है तो उसका लड़का कहां हुआ जो तुमको मारेगा? कैसा मुकदमा है तुम्हारा? तो जब ब्रह्म कुछ करता ही नहीं तो तुम कैसे कह रहे हो बसस्वीयांतर, हमारे हृदय में आके बस जाओ ब्रह्म, और तो तुम कुछ करोगे नहीं। तो क्यों? जब कुछ नहीं करता तो कैसे आके बसेगा वो? और फिर ब्रह्म तो सबके हृदय में रहता ही है, वो आके क्या बसना है उसको? जगत गुरु है, महात्मा है, संत है, उनको कोई डर तो है नहीं कि हाँ हम गलत बोलेंगे तो कोई पाप लग जाएगा, वो तो पाप पुण्य से परे है। ऐसा बोल रहे, सुनिए आप लोग। और फिर कहते हैं, देखो, परात तच्छ्रुते है, एक ब्रह्मसूत्र है,
उसकी भाष्य किया शंकराचार्य ने। तो उस भाष्य में लिखा, ये ब्रह्म सूत्र है, परात्म तच्छ्रुते, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 41वां सूत्र, उसका भाष्य लिख रहे हैं, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष हो सकता है, अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता। कथम त्वत्कटाक्षं विना तत्वबोधा, हे भगवान तुम्हारी कृपा के बिना तत्वबोध नहीं हो सकता, माया नहीं जा सकती। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी, शंकराचार्य कह रहे हैं, जो मोक्ष चाहता हो भक्ति करो, भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं शंकराचार्य, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष वगैरह तो आगे की बातें हैं। तो आत्मज्ञान होने से न माया जाएगी, न भगवान का दर्शन आदि होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा तो माया न जाएगी, न आनंद मिलेगा। तो ऐसे ज्ञान का लाभ क्या हुआ? और वो भी करोड़ों जन्म में यही अवस्था आएगी। जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यवति सिद्धये यतताम विसिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो ये ज्ञान भी हमारे लिए निरर्थक। पहले तो हम अधिकारी ही नहीं बनेंगे, अधिकारी बने तब तो प्रारंभ हो पढ़ाई। जैसे लॉ क्लास के दाखिले में ग्रेजुएट हो, जी मैं तो ABCD भी नहीं जानता, तो फिर तो लॉ पढ़ने क्या आए हो भागो। तो 4 साधनों से संपन्न होना ही 6 अरब आदमी में 6 आदमी भी नहीं है कोई, हमारा चैलेंज है। फिर भला बताओ उसको पार करना, और फिर क्या मिला? आत्मज्ञान, परिणाम पतन। तो ज्ञान से हमारा काम नहीं बना। अगर वो आत्मज्ञानी फिर भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले, किया है शंकराचार्य ने स्वयं किया है। दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोविंद। आप लोग जो स्तुति करते हैं रोज, जमुना निकट तटस्थित वृंदावन कानने रम्य, ये सब शंकराचार्य का है। श्री कृष्ण की भक्ति किया तब ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब वो पूर्ण ज्ञानी हुआ। श्री कृष्ण भक्ति के बिना असंभव। कोई भी हो, श्रेयश्रुतिं भक्ति मुदस्य ये विभो क्लिश्यन्ति ये केवलम बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। एक स्त्री धान कूट रही थी, तो छिलके के नीचे सफेद सफेद चावल निकला। तो दूसरी स्त्री देख रही थी, हो ये भूसी तो इस तरह की, उससे सफेद चावल निकला। तो वो भूसी बटोर के ले गई और उसने कहा मैं फिर कूट के चावल निकालूंगी। फिर कूटने लगी, बिल्कुल आटा बन गया हो भूसी, अब उसमें चावल है ही नहीं तो कहां से निकलेगा। ऐसे ही अगर भक्ति को, श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान से कोई मोक्ष चाहता है, और फिर आश्चर्य देखो,
कि क्यों इतना लंबा सफर कर रहे हो, लॉन्ग जर्नी, और फिर मोक्ष मिलेगा भी नहीं। तुम जी हमको मोक्ष चाहिए ना, हमको भक्ति नहीं चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं ज्ञान मार्ग में। अच्छा, यत् कर्मधिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितिरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽंजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक। 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 32वां 33वां श्लोक।